welcome to Infamous 5. आज ये शो आयशा ने मेरे हवाले कर दिया है और हम rolling her eyes at me ना हवाले कर दिया है। हाँ तो you guys मैंने तुम्हारा तो शो ही नहीं, it's all my show। ग्राफिटी और पोस्टर्स जो होते हैं हमारे सड़कों के ऊपर बाहर या हमारे खूबसूरती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सफाई सुथराई कोई जगह छोड़ दें आप। उस दिन मैं बाहर बात करी आप हमें साफ सुथरी नेशन है। यार से किसने कह दिया? मैं कह रही हूँ यार। उस दिन मैं बाहर हम लोग खाना खाने लेने निकले हुए थे और एक माशाल्लाह से जानी पहचानी रिनोन पुरानी जमात है पाकिस्तान की, वो आए, उन्होंने पोस्टर छापने बस ग्लू लगाया और यूँ लगाने शुरू कर दिए। इसके अलावा that is their effort of making this nation and this city beautiful यार। How does that beautify यार? वो तो उनके posters, उनकी writing, I mean इतनी खूबसूरती से उन्होंने लिखा भी होता है। Street art, yes, thank you। स्ट्रीट आर्ट is your problem। हाँ स्ट्रीट आर्ट अब बोलो। मैं आपका बताऊँ आप बता दिया मेरा स्ट्रीट आर्ट। स्ट्रीट आर्ट में नॉर्मली खूबसूरत चीजें लगाई जाती हैं। यहाँ पर जो लोग जिनके पोस्टर्स हैं वो खुद इतने खूबसूरत हैं। हाँ मतलब या Are they really aesthetically You guys are just jealous यार। तुम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही करने की तो तुम उन लोगों को क्यों गालियाँ दे रहे हो? पहली बात अगर लोग लिखते हैं उर्दू में क्यों लिखते हैं? मुझे उर्दू नहीं आती। देखो तुम एक बात अब माइनॉरिटी है इसमें तो तुम इसको सुनाए, इस बात पे इसको जरूर सुनाए कि मुझे उर्दू नहीं आती है। अंग्रेज की औलाद जो हमारे यहाँ बैठे हुए ना सारे, अंग्रेज की औलाद नहीं, मैं स्पीक कर सकता हूँ उर्दू। पढ़ने नहीं आते गलती है। फ्रेंच आते हैं बोलो फ्रेंच आते हैं, स्पेनिश आते हैं नहीं आते बस। नहीं अच्छा नहीं मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो। जब आप एयरपोर्ट से निकलते हो इतनी खूबसूरत शक्लें आपको वेलकम करती हैं, कितना दिल चाहते हैं कि आप वेलकम नहीं करती है आयशा, वेलकम नहीं करती, बोलती है वापस जाओ। बिल्कुल भी नहीं लगता। I feel like I'm back home looking at all those faces. They're such welcoming faces. What is your problem, guys? They're welcoming. Yes. Now for you only. नहीं पूरे करोड़ों आवाम में खाली आप ही वेलकम होती हो। हैंडसम पॉलिटिशियंस कहीं किसी नेशन के पास हैं? शादी कर ले रहा आप। नहीं एक होता है स्ट्रीट आर्ट जो आपको आपने वेबसाइट से भी देखा होगा, न्यूयॉर्क या अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, ग्राफिटी होती है पर वो इतनी प्यारी आर्टिस्टिक वे में हुई भी होती है। दे हैव दीज पिक्चर्स एंड दीज तो इधर भी होती है प्यारी अच्छी सी होती है। अच्छा चलो ठीक है, on a very serious note, whatever I said was just a joke। लेकिन आप जहाँ स्ट्रीट आर्ट की बात करते हैं, एक पूरा कैंपेन चलाया गया था मुस्तफा कमाल के उनकी जब when he was mayor of the city उनके टाइम पे I own कराची के नाम से, एंड उन्होंने जो ये आपका शहीद मिल्लत बलोच कॉलोनी का जो पुल है स्ट्रीट पे there were students जिन्होंने वहाँ पे पूरा they had done their paintings। Unfortunately, I think it didn't last for very long। उसके ऊपर पोस्टर्स लगे थे, उसके ऊपर पान की पीके थी, उसके ऊपर लिखाया गया था। और सिर्फ स्ट्रीट जो ग्राफिटी होती है उसमें एक्चुअली दे डोंट इवन राइट यूजफुल कंटेंट, उसमें गालियाँ भी लिखी होती हैं, उसमें आपके पार्टी स्लोगन्स लिखे होते हैं। अच्छा दूसरा मैं बताऊंगी, इंडस वैली के स्टूडेंट्स ने आपके पार्क टावर्स के पास ऑपोजिट साइड पे वो जो उन्होंने राउंड जो रोड है उसके ऊपर उन्होंने दे मेड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, like very beautiful paintings. How did I remember in my school it was so painful because there were students, we used to see them carry with their palettes, their paints, everything. Some people also used to travel through public transport. Carrying all that kind of material single-handedly, it's quite taxing on its own. उधर जाकर फिर आप धूप में बैठकर आप पेंट कर रहे हैं, आप उसमें अपनी शहर के लिए कर रहे हैं, you're making it beautiful, right? But then the next week only, आप क्या नोट कर रहे हैं that there are posters right on top of those that artwork, and then there was this another person जिसका काम ही ये था कि वो स्ट्रीट के ऊपर पेंट करता था, स्ट्रीट वॉल्स के ऊपर म्यूरल्स, बड़ी म्यूरल्स बनाता था। I'm sure you guys would have heard of him, Asim Butt. His work, he used to complain about it. Now that he's that no more, he used to get enraged and furious कि मैं जाता हूँ और फिर अगले दिन मैं क्या देखता हूँ, पूरी उसकी वॉल जो है वो वाइट वॉश हुई है। This was opposite अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार। There is absolutely no respect for art. There is vandalism of already the monuments। आप तीन तलवार देखते हैं, वहाँ पे आपका कराची का लैंडमार्क है, आप
political parties जाके spray paint करते हैं. That's like what are चलो these are the still monuments ना, these are still जहाँ पे public access आपके घरों के पर आपके घरों के बाहर यार अभी घरों के दीवारों पे इस तरह के स्लोगन से कहते हैं. and I've actually seen कि personal grudges भी निकल रहे होते हैं, not just political parties. I'm actually talking about ये जो gangs होते हैं ना यहाँ पे, like all your boys का एक gang है किसी यूनिवर्सिटी में, उनकी किसी दूसरे कॉलेज के लड़कों से कोई लड़ाई होगी तो उनके लिए you know very bad words. I mean please realize for God's sake made drawn out of those spray paints, forget that even. The family is inside. जो आपके ये roundabouts होते हैं वहाँ पर जो आपके monuments, there was Amin Gulji का this huge monument. Yeah, exactly. Do you know कि उसमें से there was scraps of metal that was taken away, probably sold off by a drug addict, you know, just to get a little bit of money so that he could, or even from the poor class who could actually buy and get some food for themselves. But there is absolutely still respect for the no property. Respect. Forget property as well. You know, जब आपकी main शहर की, there is no security on whatever that's being already invested. Bilhawal house is right there. Security, maximum security is right there. There are certain people जो effort कर रहे हैं. Right, you know, to make the city beautiful, not just Karachi, but I'm sure by Islamabad, Lahore, all over Pakistan. लेकिन अगर आप और मुझ जैसे लोग ही उसकी respect नहीं करते, then why would we expect anyone else coming from abroad to actually respect those things? It's just an example is कि if you make something very pretty, like you know, अगर आपने कुछ अच्छा सूट बना लिया, अगर आपने कोई पेंटिंग बनाई है, उसको आकर कोई काला पेंट उसके ऊपर कर दे या उसको फाड़ दे या उसको यूं करके उठा के how would you feel? I mean, how would कितनी ironic बात है. एक बात मैं लास्ट शेयर करूं, अभी खबरों में पिछले दिनों में आया हुआ था कि दुबई की बीचेस को पाकिस्तानियों ने साफ किया था. ये क्या करेंगे दुबई सी व्यू का नहीं के मतलब वही ना, हम पाकिस्तान में आके पाकिस्तानी हो जाते हैं, बाहर जाके हम ऐसे होते हैं कि हमसे बेहतर कौम और बेहतर नेशन है नहीं. अलबत्ता आपके पीछे मुल्क में आपने बेड़ा गर्क किया हुआ होगा, लेकिन आप बाहर जाके वही काम करेंगे जो उसके मुल्क वाले आपको बोलेंगे. ऑन दिस नोट प्लीज, अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं इस शहर को बेहतर करने के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के, तो एटलीस्ट जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनको ही इनकरेज कर लें, या उनका जो काम हो रहा है उस पे कुछ करें नहीं बुरा, उसको तो एज इट इज रहने दें. आपको जो करना है किसी अपने घर के बाहर जाके करें. ये सोचिएगा कि कल अगर आपकी साथ आपकी गाड़ी या आपके घर पे कोई इस तरह के स्लोगन लिखा जाएगा तो आपको कैसा लगेगा. तो people, you know, I seen people do it on cars, scratching cars, उस पे कुछ अपना नाम लिखना. मतलब this is respect each other's property, respect, बोल देंगे कि you know, call this person, I am a falana falana. I seen numbers on please think over it. It's a very important issue which we thought कि हम अपने प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों के पास इसको लाएं. Respect your city, your country. Respect your city, respect your people, and respect and encourage those who are doing something for the betterment. And on this note, bye.